ये विपक्ष कहा था, इस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए था। हमको तो विपक्ष क्यों नहीं धरने पर बैठा? ये करने के लिए मजबूर छात्रों को होना पड़ा। आपको करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? सर हम तो डेली कर रहे हैं, हम तो 32 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन वो प्रभाव सर हम तो गोली खाए हैं, प्रभाव नहीं सर प्रभाव नहीं था तो इतना बड़ा आक्रोश कैसे हुआ? विपक्ष ने लड़ाई लड़ी। चिल्लाने से, शोर मचाने से बात और मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। संघर्ष। पत्रकार जी, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वहां भी दिखाइए, सामने दिखाइए। ये हैशटैग रीनीट। आप पप्पू यादव जी जो है ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सोनम बांग्चू तो समझौता कर लिया और हम जानते थे सोनम बांग्चू समझौता करेगी। राहुल गांधी को पीटा गया, प्रियंका जी को पीटा गया, अखिलेश यादव को पीछे से मुक्का मारे गए, लाठी खाए। कब खाए? 25 दिन जाके खाए। जब 25 दिन ये आंदोलन निकल चुका था, लाठीचार्ज हो चुकी थी, बच्चों को दौड़ाया गया, पीटा गया, कूटा गया। हम 2 साल पहले इसकी लड़ाई शुरू की है। ये लोग बच्चों को पीट रहे थे, लड़की के कपड़े चीर रहे थे, इंटरनल पार्ट में मार रहे थे। 153 पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड पर कभी मोदी जी बोले ही नहीं। तेज प्रताप यादव के लिए क्या बोलेंगे आप? सर नहीं, उसका कोई मुद्दा ही नहीं। डॉक्टरों को उठाना है, किसानों को मुद्दा, किसान। विपक्ष कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ, गोवा टू मणिपुर कौन चला? जिसको प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी। ये चोर के डायरी में तिनका, चोर मचाए शोर। पप्पू यादव अपनी पूरी संपत्ति बेच के हमेशा बच्चों को देता है। नरेंद्र मोदी 1 रुपया आज तक मदद नहीं किया। आपने जो तमाम बातें की यहाँ पर, हम मंच पे थे, आपको बोले हम आपका सवाल सुन ले, जो मनाएगा सो बकिएगा। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पार्लियामेंट की तरफ मार्च, लाठी डंडे की बरसात, आंसू गैस के गोले, और फिर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। किसने क्या नहीं देखा? बस एक बात जो नदारद दिखाई दी और एक बात की जो कमी खलती हुई दिखाई दी, वो बुलंद आवाजें आखिर कहां थी जो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक गूंजा करती हैं? वो आवाजें उस वक्त कहां गायब थी जब डंडे बरस रहे थे? वो आवाजें उस वक्त कहां थी जो अब राजनीति को चमका रही हैं? ये तमाम सवाल लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव जी। नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय। हालांकि मैं आज स्वागत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मैं इस औपचारिकता में पढ़ना भी नहीं चाह रहा था। जंतर मंतर पर जो कुछ चीजें हुई हैं, आज सवाल इस समय खड़ा है देश के सामने। जेनजी के साथ में जो सुलूक हुआ, वो सुलूक जो है पूरे देश में इस समय सोशल मीडिया से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो है गुस्सा बन करके पनप रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब यह आंदोलन चलता रहा, 22 दिन तक, 23 दिन तक छात्र नेता जब अनशन पर बैठे रहे, उस समय हमारे देश का विपक्ष आखिर कहां था? वो आवाजें उस समय कहां थी जिनको वहां पर मौजूद होना चाहिए था? आप जो है अक्सर इन तमाम मुद्दों पर मुखर रहा करते हैं, आपकी तारीफें भी होती हैं इन बातों के लिए कि आप जो है इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आप उस समय कहां थे जब जंतर मंतर पर ये तमाम चीजें चल रही थी? इस मुद्दे को आपको उठाना चाहिए था, छात्र उठा रहे हैं। हैशटैग रीनीट निकाल के लो। पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं, नमो बुद्धाय। पहले तो उग्र आंदोलन नहीं था और ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है और ये किसी पार्टी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। यह आक्रोश था, जन आक्रोश। यह एक लंबे समय के जो तानाशाह सरकार रही है, जो किसानों को लगभग 1100 किसान को आत्महत्या करने मजबूर कर दिया, जो नोटबंदी में लोगों को मरने पर मजबूर किया, जो जीएसटी में मिडिल क्लास के व्यापारी को मिटा दिया, जो रुपये को ख़त्म कर दिया, डॉलर की वैल्यू कहाँ है वो आप जानते हैं। आप जानते हैं शेयर मार्केट की क्या स्थिति है, आम आदमी की स्थिति क्या है। सारी संस्थाएं कैद हो गई, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, सब के सब बस एक डर, एक खौफ। हिंदुस्तान को इन्होंने एक ऐसे जहर में डुबोया 14 के आने के बाद। गाय, गंगा, गोरू, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान, यादव, राजपूत, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, गैर दलित, एसटी, एससी, ईबीसी। देखिए ये देखिए 360 जो है, अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बात हो रही है छात्रों की। मैं वही बात कह रहा हूँ जी बताइए। मैं वही कह रहा हूँ
कि जिन्होंने भाषा में मराठी गुजराती में उत्तर दक्षिण में पूरब पश्चिम में जिन्होंने पूरे के पूरे देश को नफरत में और जहर में डुबोया, हिंदू मुसलमान में डुबोया, जिन्होंने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, लोगों की फ्रीडम पर को उन्होंने पैर के तले दबाया, अधिकार छीने गए, मुस्कुराहट छीनी गई, खुशियां छीनी गई, मणिपुर की आज़ादी छीनी गई, अंकिता की आज़ादी छीनी गई, बच्चे, छात्र, यूथ का रोजगार छीना गया, अग्निवीर जैसी चीज़ों को लाकर सैनिक के मन में अविश्वास पैदा किया गया। हिंदुस्तान में लगभग नौकरी का प्राइवेटाइजेशन हो गया। हिंदुस्तान में नौकरी नाम की चीज़ बैंकिंग में, रेलवे में बहुत कम हो गए। एआई के युग में और हम धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम 14 सालों के अंदर कोलैप्स होता चला गया। 1,40,000 करोड़ रुपया का एजुकेशन बजट और 1,32,33,000 करोड़ का नीट्स एक एग्जामिनेशन का बजट। साल में कितने एग्जामिनेशन होते हैं अंदाजा कीजिए। अब सोचिए कि किस परिस्थिति में कितने अरब रुपया माँ और पिता और परिवार से बाहर जाता है, कितने। और एजुकेशन का बजट क्या है? 1.25 लाख स्कूल सरकारी बंद हो गए पूरे देश के, 1.25 लाख। क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं रही। किसी नेता और पदाधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में हिंदुस्तान में नहीं पढ़ता। मैं सैद्धांतिक बातें सारी स्वीकार कर रहा हूं आपकी। सर सुनिए, अब फिर ये सारी सैद्धांतिक बातें मैं आपकी स्वीकार कर रहा हूं, मैं चलिए मानता भी हूं। अब यहां पर जिस बात पर मैं आपको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं वो मुद्दा ये है कि जंतर मंतर पर जो तमाम चीजें हो रही थी, उस समय पप्पू यादव जी कहां थे, उस समय राहुल गांधी कहां थे, उस समय तमाम लेफ्टिस्ट नेता थे कहां पर? आपके यही अब आप बैठे सामने, आपसे सवाल होगा सर। आपके यही दिक्कत है जी कि आप हैं क्या? ये आप तस्वीर आप दिखा रहे, वहां भी दिखाइए, सामने दिखाइए। ये हैशटैग रीनीट। आप पप्पू यादव जी जो है ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, पहले आप बोल लीजिए तब। पप्पू यादव जी यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो पार्लियामेंट सेशन की है। मैं मान रहा हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताइए कि पप्पू यादव जी की आवाज उस समय कहां थी जब जंतर मंतर पर तमाम प्रदर्शन चल रहा था, जब डंडे बरस हो जाए तब बात कर। जी बताएं, अब आप बोलिए। ये हैशटैग रीनीट जिस दिन मैं चुनाव जीत के आया था जी, जब हम वोट लेने गए थे, तब ये सवाल पप्पू यादव ने सदन के भीतर किरण रिजिजू को कहा था कि आप अनुकंपा वाले हो, मैं 6 टाइम, और मेरा नारा था ओथ के पहले हैशटैग रीनीट। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और तमाम विपक्ष, आज नहीं, राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर रोजगार, संविधान और छात्र के मुद्दों पर ही पूरा देश घूमे थे। और राहुल गांधी जी नीट्स के मुद्दों को लेकर आज नहीं, कोटा हो या उत्तराखंड हो या पूरे देश में, राहुल गांधी जी, तो आज नीट्स के मुद्दों की बात हो रही है। यूपीएससी पे पप्पू यादव, राहुल गांधी, एसएससी पे राहुल गांधी, पप्पू यादव, धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे साथ, धर्मेंद्र यादव सपा, उन्होंने मेरे साथ गोली जब चल रहे थे तो मेरे साथ थे। हम अडवाणी जी के हाथ से हिंदी सीसेट का, यूपीएससी का हमने बिल फाड़ दिया था सदन के भीतर। और हम लोगों ने उस बिल को, जो बिल हिंदुस्तान के हिंदी पट्टी में रहने वाले यूपीएससी के जीनियस लड़के थे, उसके लिए लड़ाई थी, जिसका सौदा हुआ। हमेशा जब रेलवे के एग्जामिनेशन पेपर कैंसिल हुआ था, हम पर 100 लाठी चली, तब भी हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले। अब जंतर मंतर पर हम धरना पर थे, हम धरना पर। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट जबरदस्ती करना चाहूंगा। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि आप मुखर थे, आपकी तरफ से आवाजें उठाई गई, आपने जो है तमाम चीजें की, हम इस चीज को मना नहीं कर रहे, लेकिन इस समय जब 22, 23, 25 दिन जब गुजर गए, जब छात्र नेता बैठे हुए थे, ये जो मुद्दा जो छात्रों ने उठाया, मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस मुद्दे को लेकर के देश का जनजी
आंदोलित हुआ, जिस तरीके से जंतर मंतर पर उतरा, ये विपक्ष कहा था इस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए था। हमको तो विपक्ष क्यों नहीं धरने पर बैठा? विपक्ष क्यों नहीं जो है आंदोलित हुआ? विपक्ष क्यों नहीं नारेबाजी करता रहा? विपक्ष क्यों नहीं सरकार से सवाल करते रहा? मेरा सवाल आपसे ये है, ये करने के लिए मजबूर छात्रों को होना पड़ा, आपको करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? भैया आपको कुछ भी पता नहीं है, खो का पता नहीं है। अच्छा आप बताइए सर, धरना पे हम थे, जंतर मंतर पे, सदन में प्राइम मिनिस्टर के यहाँ हम और हमारे नेता थे, प्राइम मिनिस्टर का घर हमने घेरा। सुनिए इधर, चलिए बताइए। आप बोलते बहुत हैं, बोलिए। आप बीजेपी का पाठ पढ़ करके आप लोग आते हैं। सर, हम लोग सदन नहीं चलने दिए। सदन के बाहर बीजेपी के गुंडों ने हम लोग को मारने की कोशिश की। हम लोग गांधी यात्रा किए, लगातार हम लोग छात्र गुंज को लेकर के पूरे देश में अभियान चलाए हैं। ये 10 दिन पहले आए हैं और हम जानते थे पूरा देश का युवा और छात्र, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जनरल क्लास, एबीसी, माइनॉरिटीज, ये कोई व्यक्ति नहीं था। सोनम वांगचुक तो समझौता कर लिया, पहले भी लेह लद्दाख पर समझौता किया था और हम जानते थे सोनम वांगचुक समझौता करेंगे। 5 दिन पहले भूख हड़ताल तोड़ दिया था, ये मैं कहा था। क्रांति चल रही थी। ये बीजेपी का राज फूट डालो, राज करो का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष अखिलेशियो लाठी खाया, जेल गए, गिरफ्तारी दिए, राहुल गांधी को पीटा गया, प्रियंका जी को पीटा गया, अखिलेश यादव को पीछे से मुक्का मारे गए। हाउस में बीजेपी के सारे एमपी दौड़ गए मारने के लिए। सोनिया जी के सामने हम लोग तटस्थ हैं, भारत की आवाज है विपक्ष। एक दिन में 10 दिन आकर के नहीं, ये जो गुस्सा है जीएनजी का पूरे देश में बिहार ने दिखाया। आज भी बिहार में दम है महात्मा गांधी, जुब्बा सैनी, गुरु गोविंद, आज भी दम है बिहार के बिस्मिल का, मंगल पांडे का, आज भी मरने जीने का दम है जेपी लोहिया के समय का। इसीलिए बिहार ने, हमारे छात्रों ने, वहां हम हैं, लगातार 3 महीने से छात्रों की गूंज नीट्स के मुद्दों को लेके पप्पू यादव कैंपेन कर रहा है। हम 2 साल पहले इसकी लड़ाई शुरू की है। ओथ के दिन जब चुनाव जीत के आए थे, तब पैदा नहीं हुआ था ये, तब वो लड़ाई है। विपक्ष, आप जो तमाम बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो तमाम बातें की, हम मंच पे थे, आपने जो तमाम बातें की यहाँ पर, हम मंच पे थे, आपको बोले हम कि लगभग लोगों को रखने की व्यवस्था मैंने किया। मैं बोलूं आपको, राहुल गांधी को डिटेन किया गया, व्यवस्था मैंने किया, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, अखिलेश यादव को डिटेन किया गया, पप्पू यादव जी को डिटेन किया गया। लाठी खाए कब खाए? 25वें दिन जाके खाए। जब 25 दिन ये आंदोलन निकल चुका था, लाठीचार्ज हो चुकी थी, बच्चों को दौड़ाया गया, पीटा गया, कूटा गया, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। और साथ ही साथ देखिए, जेन जी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलूं, मेरा सवाल, सर, जब आपका सवाल सुन ले तो मनाएगा, सो बकिएगा। जेनजी ने आरोप लगाया है, पप्पू यादव, कोई जेनजी नहीं जी, जेनजी कोई नहीं है, कोई जेनजी आरोप नहीं लगाया। ये आरोप गोदी मीडिया ट्रायल, जब लात मुक्का खा लिए गोदी मीडिया, पूरा गाली सुन लिया, भगा दिया जीएनजी ने। गोदी मीडिया की एक नहीं चली, वो टिकली सिंदूर वाली की गायब हो गई, एक नहीं, पूरा ब्लॉकर, सोशल मीडिया, किसी भी गोदी मीडिया का नहीं चलने दिया। जीएनजी वो थे और हम लोग 2 साल से लगातार सड़क पर है नीड्स को लेके। और जब यहां आंदोलन हो रहा था तो पप्पू यादव वहां था आंदोलन में, मंच पे, मंच के नीचे खाना लेके, डेली। अब मेरे सामने 2 तस्वीरें निकल के आ रही हैं। पहली तस्वीर यह है कि जंतर मंतर पर जो हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर बयानों की बौछार है। बयान ये भी आ रहे हैं कि 25वें दिन जो है जाकर के विपक्ष ने इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की। पहली तस्वीर।
दूसरी तस्वीर यह कि जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। विपक्ष अगर कमजोर है, विपक्ष अगर मुद्दों को दमदार तरीके से नहीं उठा पा रहा, विपक्ष अगर जो मुद्दे हैं अगर मुद्दों को नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रहा, सरकार पर प्रेशर नहीं बना पा रहा, तो मैं समझता हूं विपक्ष ही कमजोर है। अच्छा, ये विपक्ष की कमजोरी कहां पर आ रही है? इस कमजोरी को आप उजागर करें। आप विपक्ष में हैं। नोटबंदी पर कौन लड़ा? जीएसटी पे कौन लड़ा? एसआईआर पर कौन लड़ा? वोट चोरी पर कौन लड़ा? सनातन के मंदिर भगवान पर के गद्दारों के खिलाफ कौन आवाज उठाया? विपक्ष नहीं है तो कौन है? इस हिंदुस्तान में अभी तक जितनी यातनाएं दी गई ईडी सीबीआई के द्वारा, जितना टॉर्चर किया गया, कभी राहुल गांधी को बुलाओ, कभी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करो, कभी पप्पू यादव को नीट्स की बच्ची के सवाल पर जेल भेज दो, कभी राहुल गांधी को सीबीआई ऑफिस बुलाओ, कभी राहुल गांधी को घर खाली करवा दो, कभी सिक्योरिटी छीन लो। ये कौन कर रहा है? 2 साल से, 12 साल से कौन लड़ रहा है? 10,000 किलोमीटर पैदल कौन चला? मणिपुर के बेटी की आजादी की कौन लड़ाई लड़ी? 30 बच्चे मारे गए, कौन गए उनके यहां? कौन दिया मदद? कौन किया? गए राहुल गांधी, मदद किया पप्पू यादव। जितने बच्चे बिहार में आत्महत्या किए, पप्पू यादव गए। लड़ रहे हैं राहुल गांधी, आवाज उठा रहा विपक्ष, कभी विपक्ष चुप नहीं रहा। चाहे मणिपुर में एक बार आजादी के बाद आज तक एक स्टेट 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ है। 153 बार, 153 बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव ये सवाल उठाते रहे। 2014 से अब तक ये हुआ जी? 2014 से अब तक पेपर लीक हुए? 2015 से। 15 से हुए? आप ये बोल रहे हैं कि यूपीए शासन में या उससे पहले की सरकारों में सब नहीं हुआ? मैंने कब बोला नहीं हुआ? मैंने कहा स्टेट में हुआ, राजस्थान में हुआ, इस्तीफा दिए, छत्तीसगढ़ में हुआ, टीचर का हुआ, लेकिन जिस नीट्स को, यूपीएससी को, बीपीएससी को, एसएससी को, जिन स्टेट्स का आप नाम ले रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, क्या वहां पर एंटी जो पेपर लीक बिल है वो वहां पर आया था? अब यहां पर सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने के पहले ही दिन सरकार जो है एंटी पेपर लीक बिल जो है लेकर के आ गई है। अब आपकी स्ट्रेटजी, विपक्ष की स्ट्रेटजी इसको लेकर के क्या रहेगी? आगे आप क्या करने वाले हैं? स्ट्रेटजी है जी, क्या करने वाले हैं आगे? पूरे देश के मंदिरों का चोरी कर लिया, वोट का चोरी आप ही। नहीं, अभी इस मुद्दे पर रहेंगे। अब सर सुनिए ना, हम मुद्दों से थोड़ा भटके नहीं, मुद्दे पर रहेंगे अभी। आप पूरा देश के आम आदमी की गाड़ी को आप तबाह कर दिए, एथेनॉल। पूरा देश एथेनॉल पर नहीं जाएंगे, पूरा देश को गुलाम बना दिए। आज जेनजी की बात हो रही है, आज छात्रों की बात हो रही है, और सुनिए ना, एथेनॉल भी जीएनजी है। इकोनॉमी जो चोरी हो गई, उस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे, उस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। अब आइए ना, आज छात्रों की बात होगी। नीट्स के एग्जामिनेशन के पेपर के लीक आउट के बाद बंबई में हुआ, राजस्थान में भी हुआ, पंजाब में हुआ और परसों उत्तराखंड में हुआ। 4 फिर हो गया। और आप क्या कर रहे हो? आप सीबीआई क्लीन चिट देते जा रही है। संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया। आप ऑटोनोमस आप काउंसिल नहीं बना रहे हो, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं होगा। आप एक कैलेंडर लागू नहीं कर रहे हो। आप कोई पॉलिसी तय नहीं कर रहे हो। आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में दे दो, एजुकेशन सिस्टम में ऑटोनोमस बॉडी कर दो, एग्जामिनेशन सिस्टम को अलग कर दो। 1000 जेईई की नौकरी है तो 15 लाख एग्जामिनेशन क्यों? सिनेमा हॉल हम दोनों जाएंगे, बालकोनी 20 का है, चले जाएंगे 200 आदमी, ब्लैक में टिकट लेंगे, जो ज्यादा पैसा देगा वो लेगा। तो यदि 1 लाख ही नीट्स का सीट है तो 20 लाख का एग्जाम क्यों? 1.5 लाख लो, 1.25 लाख लो और उसको टाइम को शॉर्ट करो। 1 महीने के अंदर रिजल्ट और 2 महीने के अंदर रोजगार, नौकरी। आप कोई कैलेंडर लागू नहीं करते हो, क्वेश्चनर के तरीके को नहीं बदलते हो। मशीन और आम आदमी तो कर नहीं रहा है। व्यक्ति की नीयत खराब है, व्यक्ति की नीयत खराब है, नीयत ही नहीं है। एक देश का पीएम और सीएम से बड़ा ताकतवर धरती पर कोई नहीं, और सारे के सारे सिस्टम को कोलैप्स कर चुका है पदाधिकारी और कोचिंग माफिया। और कोचिंग माफिया को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। क्वेश्चनर डिजाइन कौन करेगा? कौन?
आप कोचिंग माफिया से क्वेश्चन डिजाइन करोगे और पदाधिकारी की मिलेभगत से फिर। अब आप हमको बताओ, आपके बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का इनका बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो उसका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। सेकेंड नीट जो अभी एग्जामिनेशन हुआ जी, इसमें क्वेश्चनर को सॉर्ट कर दिया गया। तैयारी हमसे क्या किए, अगले बार हमसे कितना मार्किंग का लिए, 500 से ऊपर, और इस बार आपने 296 पर आके रोक दिया। तो प्रतिभाशाली बच्चे और लड़कों को आपने क्या किया, आपने कोलैप्स कर दिया। और सारे के सारे क्वेश्चन सेट कौन करता है, सेंटर खरीदता कौन है, कहां से जाता है? आप कह रहे हो कि 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा। इन्वेस्टिगेशन कह देगा है ही नहीं तो सजा किसको होगी? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मुद्दे भी तुम, मुद्दाले भी तुम, तुम्हारा ही अफसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन टीम कौन होगा? कह दो कोर्ट करेगा, कर दो न्यायिक जांच, सिर्फ न्यायिक जांच होगी, या नहीं तो सर्वदलीय कमेटी, संसदीय कमेटी कर दो जिसमें सब लोग रहें, स्टैंडिंग कमेटी को कर दो। तो ना आप स्टैंडिंग कमेटी, ना आप न्यायिक जांच, आप सीबीआई, ईडी, थानेदार सब बिके हुए हैं। खरीदार होना चाहिए, नेता बिके हुए हैं और गोदी मीडिया बिकी हुई है। अभी जो मुद्दा था, अभी जो मुद्दा आप उठा हमको है, दो बात बताओ जी, भैया, भैया पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पॉलिसी होनी चाहिए हमारे बच्चों पर बोझ ना पड़े। एग्जाम है दिल्ली में और हम एग्जाम दिलाने ले जा रहे हैं लखनऊ में, ट्रेन में जगह नहीं है, बस मिल नहीं रहा है, 2 दिन सो के जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर सोएंगे, जगह रहेंगे और एग्जाम दिलवा रहे हो किसी न किसी। ये शिकायत आज की नहीं है, मैं मानता हूँ ये आपने बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। मेरी बात सुन, आपने बिल्कुल सही मेरी मुद्दा बात नहीं, उठाया। नहीं तब आपको नहीं पता भैया। और इस मुद्दे का मैं सर, समर्थन, इस मुद्दे का मैं समर्थन करता हूँ। सर बिल्कुल- मेरी बिल्कुल बात सही तो बात कही सुनिए। आपने जी। ये जो 10 जिले बाद एग्जामिनेशन का, ये अभी का है, पहले होम टाउन था। या तो आप होम टाउन करो या नहीं तो कमिश्नरी करो, एक जिला से दूसरा जिला, ताकि बच्चे जाएं सुबह और शाम में अपने घर आ जाए। उनके जेब में 1000 रुपया नहीं होता है कि होटल में ठहरेंगे। दूसरी चीज, आपके पास हर जिले में एक बड़ा एग्जामिनेशन या किसी सेंटर निर्मित क्यों नहीं है? एक जगह 10,000 बच्चे एग्जाम क्यों नहीं दे सकते? सीसीटीवी फुटेज है, पूरा का पूरा वॉल टेक्नोलाइज्ड है। तीसरी चीज, 7,000 करोड़ रुपया एक जगह एजुकेशन सिस्टम है, कोटा अलग अलग इस तरह के 6,000 4,000 है। 9th 10th 11th 3 क्लास हमारे बच्चे जाते हैं मिडिल क्लास, वहां तैयारी करके तब नीट्स का एग्जाम देते हैं, तब क्वेश्चन लीक आउट, तब एग्जाम कैंसिल। बिहार का एसएससी बिहार या TR4 TR3 या नियोजित या अन्य कोई भी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार, गुजरात, राजस्थान, देखो तो आप कहां का पेपर लीक आउट हुआ है, महाराष्ट्र। भैया आपको आश्चर्य होगा। अच्छा सर, ये बताइए, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था, सरकार को इस बात का एहसास था कि ये मुद्दा उठेगा पार्लियामेंट में, विपक्षी नेता जो है धुआंधार प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि आप भी गए थे और आपने भी खूब स्लोगन्स वगैरह दिखाए वहां पर, तो आपकी भी खूब तस्वीरें छपी और तमाम चीजें हुई। अब यहां पर जो है सरकार को पता था कि इसके ऊपर हंगामा होने वाला है, सरकार जो है एक बड़ा एक्शन लिया इसके ऊपर जो है, और एंटी जो है पेपर लीक बिल जो है पार्लियामेंट में लेकर के आ गए। अब वो बिल आ चुका है, इसके ऊपर जो है आगे बहस चर्चा होगी। अब आपके पास तोड़ क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मुझे देखो, आप मेरे भाई हो, विपक्षी होने के नाते मैं गोदी मीडिया में व्यक्ति नहीं होता। गोदी मीडिया का मतलब है चैनल, गोदी मीडिया का मतलब पत्रकार नहीं। पत्रकार में जो बड़े बड़े लोग हैं मैं जानता हूं, सबको, सारे एंकर लोगों को जानता हूं जो चिल्लाती बहुत है, जो अपने को मोदी जी भक्त समझते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसके पहले याद करिए आप किसान के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझौता किए,
1100 किसान मरे, 9 महीना तक ये आंदोलन चली, एमएसपी लागू हुआ। अभी हम छात्रों की बात कर रहे हैं। मैं वही बात, नहीं देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं क्या करूं, अगर हम 360 मैं क्या करूं, करेंगे, मेरी बात सुनो ना, मुद्दों का अंबार है। मैं मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। इस समय जो यूथ है, जो जनजी है देश का, वो इस समय आपको सुन रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात करें। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं जी। आप जेएनजी से पूछो, पप्पू यादव से ज्यादा मार कौन खाया, लाठी कौन खाया? नहीं, लाठी खाया, मार खाया, पप्पू आप जेएनजी से, आपने यदि संघर्ष जेएनजी किया, कह दे, आपने संघर्ष यदि किया, जेएनजी कह दे कि भारत में सबसे ज्यादा पप्पू यादव ना लड़ा हो, आज नहीं, अभी क्या स्ट्रेटजी हो बताइए ना। सुन लो, पार्लियामेंट में अभी क्या स्ट्रेटजी, आप क्या करने वाले हो? मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं करता। किसान आंदोलन देख के, नोटबंदी देख के, कोरोना देख के, 15 लाख रुपया देख के, 2 करोड़ की नौकरी का वादा देख के, डॉलर देख के, इन सारे मुद्दों पर, ब्लैक मनी, जाली नोट, जितने मुद्दे हैं, रोजगार, स्किल, स्टार्टअप, इन सारे मुद्दों को लेकर के मोदी जी पर अब कोई भरोसा, हिंदुस्तान का जेएनजी, यूथ और किसान, मणिपुर की घटना, अंकिता की घटना, सामूहिक बलात्कार, इन मुद्दों को लेकर मोदी जी पर जिस तरीके से बंगाल का अब कोई भरोसा नहीं करता। अंग्रेजी में कहावत है, फैक्ट्स ऑलवेज रूल्स ओवर वर्बोसिटी। ठीक है, अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं और इस मुद्दे पे ही अगर हम रहते हैं, तो यहां पर सरकार ने अपना मूव चल दिया है। अगर हम इसको शतरंज की एक चाल कहें, एक तरीके से सरकार ने अपनी चाल यहां पर चल दी है, अपना मूव चल दिया है। अब विपक्ष का चेहरा आप है, विपक्ष में आप है, राहुल गांधी, पप्पू यादव जी, इस समय उनके पास क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं, सरकार, पार्लियामेंट में क्या होगा? सरकार मंदिर पर एक ट्वीट नहीं किया। मोदी की सरकार, आप सारी बातें कर रहे हैं, सुनो ना, जनजी की बात आप नहीं कर रहे हैं। मोदी, छात्र आपको सुनने के लिए बैठे हैं। भैया मैंने क्या कहा, सरकार ने एक भी ट्वीट, एक महीने के अंदर 153 पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड पर कभी मोदी जी बोले ही नहीं, कभी सरकार बोले ही नहीं। 22 तारीख को बोला मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। 23 के रात में बोला धर्मेंद्र प्रधान मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा आपने बहुत मांगे, सुनो ना भैया, किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? छात्रों ने तो इस्तीफा दिलवा दिया। कौन भैया? मनमोहन सिंह जी कोयला चोरी किए थे क्या? मनमोहन सिंह जी 3G सेप्टम जी में थे क्या? कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? धर्मेंद्र प्रधान की कि नरेंद्र मोदी जी की? एथेनॉल का निर्णय गडकरी जी का है कि मोदी जी का? किसकी है? ये जो 47 चले हैं बच्चों पर, और यहां जो बुलेट चला है, जो बैंड है जी, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अमित भाई या कोई और? ये बुलेट आया कहां से, जो बैंड है? और ये 47 आतंकवादी उग्रवादी के लिए होता है कि बच्चों के लिए, जो सीधा गोली मार दिया गले में? ये कौन जिम्मेदार है? और मोदी जी ने एक ट्वीट दिखा दो, तो एक ट्वीट 1 महीना में दिखा दो। जब मोदी जी डरे, इस भारत में एक बार किसान से डरे जिसको धोखा दिया। मोदी जी को लगा कि मैंने इस हिंदुस्तान को इतना भगवान में के जहर में और बाबाओं में डुबा दिया हूं, कुंभ में, इन नकली बाबाओं में, हिंदू मुसलमान में, और इतना ना मैं कैद कर चुका हूं सीआरपी, सीएसएफ, सब पर, मैं जो चाहूंगा वही होगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान है, सर्वोत्तम हिंदुस्तान है, श्रेष्ठकर हिंदुस्तान है, संविधान निर्माता का हिंदुस्तान है, सच्चाई के रास्ते, गांधी के रास्ते चलने वाला हिंदुस्तान है। यह जीत सुभाष, भगत, चंद्रशेखर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू की सच्चाई के रास्ते जीती गई है। कहीं भी आक्रोश नहीं, गुस्सा था। ये लोग बच्चों को पीट रहे थे, लड़की के कपड़े चीर रहे थे, इंटरनल पार्ट में मार रहे थे। कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी बच्चों को 47 नहीं चला। सिवान में 3 बच्चों को गोली लगी, 1100 बच्चे को जेल भेजा गया है, 11,000 बच्चों पर केस किए गए हैं, लाठियां चल रही है।
आतंकवादी की तरह बच्चों को पीटे गए। जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पे तेज प्रताप यादव को इसी आरोप में डिटेन किया गया है, उनको बेऊर जेल में रखा गया है। वो मुद्दे तेज नहीं प्रताप यादव के लिए क्या बोलेंगे आप? सर, नहीं उसका कोई मुद्दा ही नहीं हो, तो एक दिन कोई गए तो अपना जगह वो जाए, उससे क्या लेना देना। नहीं, मुद्दा तो वही था ना। नहीं, हमारा बच्चा जेल में गया, वो नहीं, वो तो पहले दिन गया, उसके पहले तो कोई अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं भैया। मुद्दा तो वही था जो जिस मुद्दे पे आप टिके हैं भैया, उसी मुद्दे पर वो भी उतरे हम थे। तो कह रहे हैं कि उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, आप बोल रहे हैं कि मुद्दा नहीं हुआ। बचकना आप में है तो मैं क्या करूं। वो फर्स्ट दिन जब बंदी हुआ तो वो तो मॉल में घूम रहे थे, मॉल से उनको ले गया, मॉल में गए हमारे माले के विधायक, गए पटना यूनिवर्सिटी के चुने हुए छात्र, मार खा के पीटा गया, हमारी बेटी को पीटा गया, हमारे बच्चे गए हैं जेल में, पटना के 300 बच्चे। आप उसकी बात करिए ना, बात करिए मेरे शांतनु की, बात करिए माले के विधायक की, बात करिए सीवान की, बात करिए भागलपुर की। आतंकवादी के तरफ वहां के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। बात पटना की करिए कि घर घर में जाकर के मां को टॉर्चर किया जा रहा है, मां रो रही है अपने बच्चों के लिए। बात करिए जंतर मंतर की बच्ची की, बात करिए जिसके कपड़े चीरे गए, बात करिए नासिक की, बात करिए लखनऊ की, धमकी दिए जा रहे हैं, इलाहाबाद की कहने से लगा देंगे, बात करिए मध्य प्रदेश की, बात करिए कलकत्ता की, बात करिए हजारीबाग की। ये सारी बातें बात आप नेता का हमसे मत कीजिए। ये सारी बातें ये जो नेता लोग ये सारी बातें जो आपने गिनाई, राजनीति करते हैं। देश का हर नागरिक जो है इस मान लिया कि ये बातें कर रहा होगा, इस मुद्दे को उठा रहा होगा, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर एक्सेस आपका है, राहुल गांधी का है, आप पार्लियामेंट के भीतर जाते हैं, वहां के आप सदस्य हैं, भूमिका क्या रहने वाली है इन तमाम मुद्दों को लेकर के? सर मैं एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानिएगा, आप इसको देख लीजिए, ये एक ऐसा मैटर है, जरूर इसको दुनिया को दिखाइए, और मैं चाहूंगा कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। ये इससे बड़ा एक बीजेपी के सबसे स्टॉलवर्ड लीडर है उड़ीसा के। आपको आश्चर्य लगेगा जनाब ये क्या हो रहा है, वो बीजेपी उसकी बेटी क्या कर रही, वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक चर्चित सारंगी हैं जो आईएएस भुवनेश्वर बीजेपी की सांसद अपराजित सारंगी की बेटी, वो कह रही है कि ये गोदी मीडिया मेरी मां को फोन करके बोली कि ये पोस्ट हटा लो। मैं गोदी मीडिया को कह रही हूं मेरी मां मेरे लिए भगवान हो सकती है, मेरा जिंदगी नहीं, ये पोस्ट नहीं हटेगा धर्मेंद्र प्रधान का। सर देखो ठीक है, सर गोदी मीडिया हो ना, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, सर देखो, और सारंगी बहन की बेटी क्या कर रही है, ये देखिए, ये विपक्ष नहीं मांगा, भारत के हर घर की मां, बेटी, बहन, यूथ, पिता जो मजदूरी करके। मेरा सवाल आपसे ये है सर, आप विपक्ष की आवाज हैं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि आप विपक्ष की आवाज हैं, आपकी भूमिका, आपकी रणनीति इस समय पार्लियामेंट में क्या रहने वाली है? आप मुझे पोस्ट दिखा रहे हैं, आप मुझे तमाम बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि देश का जो आंदोलित छात्र था इस समय बहुत क्लियर अपने घर पहुंच चुका है, उनको डंडे पड़े हैं, वो घर जाके तेल मालिश कर रहा है अपनी, नहीं कोई बच्चा तेल मालिश, हमारे भारत के बच्चे तेल मालिश नहीं करता, वो जो है उनको चोटें लगी हैं, पीठ झाड़ करके लड़ने निकल जाता है। आप विपक्ष की आवाज हैं, भारत का जीएनजी कमजोर नहीं है, चलिए बहुत मजबूत है, सीने में गोली खाया है, बहुत मजबूत है, भारत का जीएनजी गले में 47 खाया, चलिए खाया। भारत की बेटी अपने शौहर को छोड़ के शादी के 2 दिन के बाद जंतर मंतर पे आई, अब पार्लियामेंट अपने माँ बाप को छोड़ के आई, पार्लियामेंट के भीतर मैं सैल्यूट करूंगा भारत के पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष होने के नाते आपकी भूमिका, आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग क्या है, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? केस वापस लो, जितने बच्ची आत्महत्या की उसको 1-1 करोड़ रुपया दो, जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिन लोगों ने हमारे बच्चों पर लाठी चलाई है, उस पर एफआईआर लॉन्च करो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। फ्यूचर में किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? एक पेपर लीक होने पर क्या तुरंत मंत्री बर्खास्त होंगे कि नहीं होंगे? क्या अब कोई पेपर लीक आउट नहीं होगा? चौथी चीज ऑटोनोमस, 5वीं चीज कैलेंडर लागू हो, और 6ठी चीज जो सबसे बड़ी है, हर बच्चे को ऑनलाइन और डिजिटल जी
मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को सरकार नीट्स की पढ़ाई, नीट्स की तैयारी, जेईई की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, अन्य कोई भी तैयारी सरकार खुद करे। जी। ये जब तक नहीं होता है, और इतना ही नहीं, इस देश से प्रधानमंत्री जी माफी मांगे कि जो आतंक के तरह हमारी पुलिस ने आतंकवादी का दुर्व्यवहार किया है बच्चों के साथ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री जी, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बड़प्पन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डर से ही, आप हमें बताओ, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद आज आप सदन में उसका जयकारा कर रहे थे, नारा लगवा रहे थे, टोपी लगवा रहे थे। ये चोर के डारी में तिनका, चोर मचाए शोर, रोपोगे बबूल खाएगो खजूर। ये गोबर पर जितना घी डाल लो महक गोबरे का आएगा, घी का तो आएगा नहीं। और चोर कोई एक नहीं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिधर देखोगे चोरी मिलेगा, काला स्याही से भरा हुआ है, और पूरा नारा लगवा रहे हो, स्वागत करवा रहे हो। और दूसरी तरफ जो पुलिस, जो सरकार लाठी चलाई, गोली चलाया, बुलेट चलाए, 47 चलाए, बेटी का कपड़ा चीरा, उसके साथ आप क्यों दीपक जी चले गए बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? वो तो जालिम है, जुल्मी है। हमारे बच्चे लाठी खाए हैं। सोनम बागचू जी ने जो जिस तरीके से उन्होंने कंफ्यूज करके आंदोलन खत्म करने की कोशिश हुई, वो तो भारत के बच्चों के डर से इस्तीफा हुआ है। फिर हम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? हम नड्डा जी के साथ क्यों बैठेंगे? हम जितेंद्र सिंह के साथ क्यों बैठेंगे? काहे? वो तो 23 तारीख तक कर रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे। बयान है सबका, ओपन बयान है, ट्वीट है, पीएम से लेकर के सबका। उसके बाद हम क्या संदेश देने जा रहे हैं? क्या संदेश देने जा रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करते, अकेले करते, आप कहते कि जीएनजी के सामने झुका है। सारे विपक्ष एक होकर के पूरे जीएनजी के हर चीजों में अपने तरीके से लड़े हैं। सारा विपक्ष विभिन्न तरीके से एक महीना जीएनजी के साथ खड़ा रहा। अच्छा, और मैं आपने क्या कर दिया? एक मैं दूसरी तस्वीर जो है, एक हाइपोथेटिकल तस्वीर यहां पेश करना चाह रहा हूं सभी दर्शकों के पास, और इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि बड़े सवाल आए थे इसको लेकर के हमारे पास। सवाल ये था कि भाई अगर ऐसा होता कि ये धरना प्रदर्शन जो है राहुल गांधी जी ने, पप्पू यादव जी ने, विपक्ष के और तमाम नेताओं ने शुरू किया होता, जंतर मंतर पर वो बैठे होते, राहुल गांधी जी ने 26 दिन की भूख हड़ताल की होती, पप्पू यादव जी 25-23 दिन जो है भूख हड़ताल पर बैठे होते, और जेंजी उनका सपोर्ट करने वहां पहुंचा होता, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते? सर मैं एक बात बोलूं, जी, बुरा नहीं मानना। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये हमारे दर्शकों का सवाल है। बुरा नहीं मानना। जनता की ताकत सर्वोच्च पड़ी है। राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी या अखिलेश जी या पप्पू यादव, सब जनता के सेवक हैं, उसके बेटे हैं, उसकी परछाई है। जनता भगवान। पीएम भी बोलते हैं प्रधान सेवक है। भैया वो कितना सेवक है वो तो जान ही रहे हैं आप। उसकी तानाशाह रवैया तो आप 12 साल से देख रहे हो। वो क्या क्या किए हैं इस हिंदुस्तान में, किस तरीके से किए हैं। प्रधान सेवक हैं, कितने बार विदेश और कितना एडवर्टाइजमेंट कंपनी पर अरबों खरबों रुपया, और अपने दोस्तों पर अरबों खरबों रुपया। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नहीं, मैं जब सवाल पूछता हूं आपसे, मैं जब आपसे सवाल पूछता हूं तो आप लगते हैं पीएम को या फिर और तमाम मंत्रियों का डाइसेक्शन करते हैं। आप ही पूछ दिए। आप मुद्दों का डाइसेक्शन करते हैं। आप मुझे, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर एक ऐसी तस्वीर, मैं और राहुल गांधी जी आप मुद्दे के मैदान में जनता का नौकर है। क्या आपको लगता है कि आप मुद्दों के मैदान में चूक गए? ये आपको करना चाहिए था जो छात्रों ने किया? सर हम तो डेली कर रहे हैं, हम तो 32 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन वो प्रभाव, सर हम तो गोली खाए हैं, प्रभाव नहीं सर प्रभाव नहीं था तो इतना बड़ा आक्रोश कैसे हुआ? ये आक्रोश विपक्ष के संघर्ष, राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर चले हैं, पूरे देश की जनता। बात तब होती ना जैसे सोनम वांगचुक को टांग के ले गए,
सोनम वांगचुक को सोनम भर्ती करा वांगचुक, गया, पप्पू यादव जी को टांग के ले जाते, राहुल गांधी जी को टांग के सर, ले जाते राहुल कि गांधी भाई को तो पीटा खबर गया। हम खबरें चलाते भाई राहुल गांधी 26 दिन तक भूख हड़ताल पर थे, आपने पप्पू यादव 25 दिन भूख हड़ताल पर थे, इनकी हालत खराब हो गई दिक्कत क्या है। कि आप लोग ये क्यों नहीं हुआ? आप लोग जो बड़े पत्रकार हो ना, इतने ना उन्मादी और हिंदू मुसलमान और नहीं जाति, ये हमारे सुनो जो ना, सुनो दर्शक ना। है, हमारे दर्शकों का सवाल है। राहुल गांधी को पीटा गया पीएम हाउस के आगे, राहुल गांधी को उठा के ले गया, राहुल गांधी को सदन से उठा के ले गया, पीएम के घर के हाउस से उठा के ले गया, राहुल गांधी माइनस में चलते रहे। आप ये बात सुनिए है ना कि इंस्टेंट इंपैक्ट नहीं होता। सर सुनो, इंस्टेंट इंपैक्ट नहीं होता। मेरी बात सुनो ना। आपको एकदम से लाठीचार्ज होता है, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, शाम को छोड़ दिया जाएगा। सुनो ना, किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने किया। सर वही बात तो मैं कह रहा हूं। 9 महीने के बाद राहुल गांधी ने कहा था ये भारत है। जब सब कुछ जनता को ही करना है, छात्रों का मुद्दा छात्रों को उठाना है, मैं डॉक्टरों का मुद्दा डॉक्टरों को उठाना है, किसानों का मुद्दा किसान, विपक्ष कहां है? मैं मान गया कि आप लोग पॉलिटिकल एजेंडे पर बात करते हो। मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि इस देश की जो बच्चे हैं या किसान हैं, मणिपुर पर देश क्यों खड़ा नहीं हुआ? 100 बच्ची को सामने में 10,000 लोगों के बीच बलात्कार किए गए। आज तक मणिपुर जल रहा है। हमें मत सिखाओ। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर भारत के किसान नहीं आए थे। हमें मत बताओ, सिख और जाट को छोड़कर। और ये लड़ाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके जेब से 12 सालों से पैसे निकाले जा रहे हैं और अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर रहा है। 12 सालों से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आईएएस का बेटा आईएएस। आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। बात सुनिए, बन रहा है, मिडिल क्लास का बच्चा नहीं बन रहा है क्योंकि पेपर चोरी की जा रही है, उसके छीने जा रहे हैं। सर ये आवाज उठाएगा कौन? विपक्ष में तो विपक्ष उठाया, तो उठाइए ना तरीके से। विपक्ष ने लड़ाई लड़ी। चिल्लाने से, शोर मचाने से बात और मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। संघर्ष, पत्रकार जी, सर संघर्ष के लिए वो मंच सजा था, वो मंच आपका क्यों नहीं था? पत्रकार जी, वो मंच ना जी जनता का था, वो मंच गुस्से का था, वो मंच जो लड़ाई विपक्ष लड़ी। विपक्ष का मंच कब 12 साल विपक्ष तो मंच पे हमेशा है, रोड पे है। 10,000 किलोमीटर आप चले थे क्या? आप कि राहुल गांधी? एसआईआर के लिए आप लड़े थे क्या? 2024 के चुनाव से पहले की बात आप लड़े थे क्या? अब चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं शायद। मैं तो कह रहा हूं 10,000 किलोमीटर। मैं तो कह रहा हूं गोवा टू मणिपुर कौन चला? जिसको प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी। भैया फिर आ गया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता ना तो मनमोहन सिंह जी अपने 5 साल के पीरियड के बाद कह दिए थे प्रधानमंत्री बन जाइए। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को औकात मत बताइए। वो इस देश के आम आदमी के लिए शहादत दी है। उसकी दादी, उसका नाना, सब लोग सब जाने दिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले, हमें मत सिखाइए। अभी थोड़ी देर पहले आपने थोड़ी देर पहले पप्पू यादव अपनी पूरी संपत्ति बेच के हमेशा बच्चों को देता है। नरेंद्र मोदी 1 रुपया आज तक मदद नहीं किया। पप्पू यादव हर लोगों की मदद करता है। हम इकोनॉमिकल मदद करते हैं हर आदमी की। और विपक्ष यदि सड़क पर ना होता 20 सालों से, 12 सालों से, किसान जब लड़ रहा था तो विपक्ष साथ था। सदन बंद किया और जब 153 बार के बाद जब क्वेश्चन इस बार रिकॉर्ड हुआ और जब राहुल गांधी कोटा, उत्तराखंड, पूरा देश में छात्रों की गूंज विपक्ष लेके लड़ रहे थे। आपको यकीन है कि विपक्ष की जो गूंज है, विपक्ष की जो आवाज है 2029 में जीत की फतह करेगी? देखिए मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं। हौसला और जज्बा तो है सर। मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जनता सर्वोपरि है, मालिक है। मिडिल क्लास और गरीब सर्वोपरि है। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। अब नफरत की राजनीति नहीं होगी। झूठ के नींव पर माल खड़े नहीं होंगे। तानाशाही का युग गया। लोक सेवक को जनता देखना चाहेंगे और अपने बेटे को देखना चाहेगा जो गुलामी की आजादी से निकालेगा, जो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करेगा, आर्थिक आजादी की बात करेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेगा, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करेगा, जो डीजल
गैस ऑक्सीजन सस्ते में देगा और जो एजुकेशन को कंप्लीट कंपलसरी करेगा, जनता उसी को चुनेगी। तानाशाह का अध्याय जीएनजी और यूथ छात्रों ने खत्म कर दिया। सीने पर गोली खाकर के बिहार की बच्चे, बिहारी ने बता दिया आज भी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने का जज्बा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं है तो बिहारी के भीतर है। और जनता हमेशा जो है मुद्दों की बात करती आई है, मुद्दों की बात हमेशा करेगी। और ये इतिहास रहा है लोकतंत्र का कि जब भी मुद्दे की बात उठती है और मुद्दों के मैदान में जो फतह करता है वही आगे बढ़ता है। 2029 में देश में आम चुनाव है, उससे पहले जो तमाम गतिविधियां इस समय चल रही हैं और जिस तरीके से जेनजी यहां पर आंदोलित हुए, ये जो है भारत के जो है आंदोलनों के इतिहास में इसको कहीं ना कहीं याद किया जाता रहेगा। यहां पर सवाल जो है विपक्ष को लेकर के लगातार उठ रहे थे। हमारे दर्शक बार बार कई तरह के सवाल पूछ रहे थे कि कोई नेता मिले आप उनसे ये सवाल पूछिएगा। ये सवाल आज हमने पूछा। अब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, संसद के बाहर क्या कुछ हुआ आपने सारा एपिसोड देखा। अब संसद के भीतर की जिम्मेदारी विपक्ष की है, उनके पास किस तरह की रणनीति है, किस तरह के मुद्दों को वो उठाने वाले हैं। जो फहरिस्त पप्पू यादव जी ने यहां पर गिराया बिल्कुल ठीक था उनकी तरफ से, और ये मुद्दे उठने भी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को क्या वो इंप्लीमेंट करा पाने की कुव्वत रखते हैं, क्या वो क्षमता, वो ताकत रखते हैं, क्या वो आवाज, वो दम रखते हैं? ये इस समय एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको इस पूरी कन्वर्सेशन में क्या कुछ लगा, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और पप्पू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मुखर आवाज है, दमदार आवाज है, मुद्दों के मैदान में हमेशा छाए रहते हैं और हमेशा जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में आप बोलते हैं। बात था और ये कोई व्यक्तिगत नहीं थी, यह एक तानाशाह के खिलाफ एक विचार और एक सोच थी, एक व्यवस्था बदलने की। इसीलिए कभी खट्टा कभी मीठा, इसके लिए क्षमा और धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए, कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।